गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एब्रीवेशन URL ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस की URL को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं और ये इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। कह रहा है स्पेसिफिक करेक्टर स्ट्रिंग दैट कंस्टिट्यूट एट द रेफरेंस टू अ सोर्स कि ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स स्ट्रिंग होता है जो कि किसी भी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट और को रेफरेंस करता है इसके रिसोर्स को। इन द मोस्ट वेब ब्राउज़र द URL ऑफ द पेज वेब पेज इज़ डिस्प्लेड ऑन द टॉप इनसाइड एड्रेस बार कि जब भी आप किस वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी भी URL को पेज URL ऑफ द पेज वेब पेज होता है उस अगर आप देखना चाहते हो तो आपको एड्रेस जो आपका एड्रेस बार होता है उसके इनसाइड आप उसको देख सकते हो। वहाँ पर जो ब्राउज़र का जो एड्रेस बार होता है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो एड्रेस मेंशन होते हैं वो URL कहलाए जाते हैं। URL इज़ अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूज बाय वेब ब्राउज़र कि URL जो है एक टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट होते हैं इनका जो कि वेब ब्राउज़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। ईमेल clients and other software to identify a network resource on the इंटरनेट कि ईमेल क्लाइंट जो होते हैं वो अदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क के रिसोर्स को इंटरनेट में। नेटवर्क रिसोर्स आर फाइल्स दैट कैन बी प्लान वेब पेज कि नेटवर्क रिसोर्स जो हैं वो उनको हम फाइल्स कहते हैं जो कि कैन बी प्लान विद वेब पेजेस के लिए प्लान करती हैं। अदर टेक्स्ट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं और प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तीन तरह के यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल, होस्ट नेम एंड एड्रेस एंड फाइल और रिसोर्स लोकेशन। ये तीन इसके कंटेंट हैं URL के। तो यहाँ पर दे रखा है। तो कहते हैं सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर होस्ट होता है, फिर लोकेशन होता है। तो ये आपका देखो, ये आपका प्रोटोकॉल हो गया, उसके बाद आई थिंक ये आपका होस्ट हो गया यहाँ तक, और उसके बाद आपका लोकेशन मेन पेज ये है शायद, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। आगे आपका IP एड्रेस है। IP एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस इज अ मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में जब आप अपना डाटा सेंड करते हो किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो IP एड्रेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डाटा को यहाँ से वहाँ लेके जाने में। कह रहा है ईच कंप्यूटर known as host on a internet has at least one IP address at unique identification it from all other computer on the internet। कह रहा है कि हर एक कंप्यूटर जो होता है वो उसको हम होस्ट कह सकते हैं इंटरनेट में। और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट में एक यूनिक ID लेकर ही काम करता है। जो भी इंटरनेट से कंसल्ट जुड़ रखे होते हैं कंप्यूटर वो सारे के सारे एक यूनिक ID होती है उनकी, और उसी यूनिक ID से वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कह रहा है जो IP एड्रेस होता है वो 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होते हैं, ठीक है। और जो 4 नंबर सेपरेट बाय कॉमा, 4 मतलब कि जो नंबर लिखे जाते हैं एक तो पहले तो डॉट से सेपरेट किए जाते हैं, और दूसरा क्या है 4 नंबर्स उसके अंदर 4 नंबर सेपरेट, 4 नंबर जो हैं वो सेपरेट होते हैं। मतलब कि उनका जो लिखने का ढंग है वो 4 सेक्शंस में होता है और हर सेक्शंस को डॉट से अलग किया जाता है। और कह रहा है कि ईच सेक्शन में, हर एक सेक्शन में जो है 0 to 2 to 55 के रेंज तक के वर्ड्स होते हैं। तो आपका जो IP एड्रेस होता है कुछ इस तरीके से होता है। देखो 1.160.10.250, तो देखो 1 2 3 आपके 4 सेक्शंस हो गए हैं और हर सेक्शंस को डॉट से अलग किया गया है। नेक्स्ट आपका वेब पेज। वेब पेज क्या है? कह रहा है द बैकबोन ऑफ द वेब ब्राउजर इज मेड अप एन अ फाइल, अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड पेज और वेब पेज। कि जो आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हो तो उसमें उसका जो फाइल्स आप ओपन करते हो, ठीक है, इनके थ्रू वेब www के थ्रू जब आप ओपन करते हो तो वो आपकी वेब पेज कहलाई जाती है। मतलब जो पेजेस आप ओपन करते हो ना इंटरनेट के थ्रू,
वो आपका वेब पेज है। दैट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड लिंक टू रिसोर्स बोथ टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया, कि यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिखाई देते हैं, इंफॉर्मेशन दिखाई देती हैं, या वो आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में या मल्टीमीडिया सेक्शंस में हो सकती हैं। क्या इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग HTML, और जो वेब पेज है वो HTML के थ्रू बनते हैं। मतलब HTML हम जब HTML प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो आपका वेब पेज ही बनाते हैं। द वेब इज़ अ कलेक्शंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, की जो वेब है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कलेक्शंस किया गया कंप्यूटर डॉक्यूमेंट है। एंड द वेब पेज दैट कंटेन अ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड विच आर कनेक्टिंग टू वन अनदर यूजिंग हाइपरलिंक। और आप जब आप वेब पेज की बात करते हो तो कह रहा है कि ये कलेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज़्यादा पेजेस इसमें होते हैं और ये अराउंड द वर्ल्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि और ये लिंक होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं, कनेक्टिविटी, कनेक्ट होना। ये वेब पेज कैन बी टू टाइप, दो तरह के वेब पेज होते हैं। एक होता है स्टैटिक वेब पेज है। ए वेब पेज which display same kind of information whenever a users visit it, known as a static web page। कि वेब पेज जो क्या वेब पेज विच डिस्प्ले, जब आप विजिट करते हो, एक यूज़र जब किसी भी वेबसाइट पे विजिट करता है और उसको वो जो डॉक्यूमेंट एज इट इज़ दिखाई देता है, सेम एज इट इज़ दिखाई देता है, तो उसको स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। स्टैटिक वेब पेज जनरली हैज़ HTML और .htm नाम से एक्सटेंशन होती है। आप जो भी ब्राउज़र के थ्रू, मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम HTML और .htm का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो वो आपके स्टैटिक वेब पेज कहलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आपका डायनामिक वेब पेज है, कह रहा है ए इंटरैक्टिव वेब पेज इज़ डायनामिक वेब पेज। जो आपका इंटरैक्टिव वेब पेज होते हैं उनको हम डायनामिक वेब पेज कहते हैं। ए डायनामिक वेब पेज यूज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और जो डायनामिक पेज होते हैं वो आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले द चेंजेस कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो कि आपके अगर पेज में कोई चेंजेस हैं तो उसको वो दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में .php, ASP और JSP इंस्टेंशन होती है इनका भी यूज़ किया जाता है आपके वेब पेजेस में। अगला आपका वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट फॉलो अ सेम थीम एंड आर कनेक्टेड टुगेदर विद हाइपरलिंक इज कॉल्ड वेबसाइट। कि वेबसाइट क्या होती हैं कि जब आपके पास एक ही टॉपिक से कंसर्न बहुत सारे पेजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस आपस में जुड़े होते हैं और वो सारे के सारे पेजेस जो हैं वो हाइपर लिंक्ड होते हैं और उसको हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट में चले जाइए, जैसे कि अभी मान लीजिए हम CBSE की वेबसाइट में जाते हैं, तो आप CBSE की वेबसाइट में जाते हो तो आपको CBSE के हर एक सेक्शंस में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन में जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, फर्दर एक्शंस होते हैं, फर्दर पेजेस ओपन होते हैं। तो ये सब आपस में कंसल्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, हाइपर लिंक्ड होते हैं। और आपको मालूम है कि अगर आपने CBSE की साइट ओपन की है तो आपको एजुकेशन से कंसल्ट ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपका है ए वेब पेज डिस्प्ले रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, और जो भी आप वेब पेज ओपन करते हो वो उस स्पेसिफिक वेबसाइट को लेकर अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। ईच वेबसाइट एक्सेस बाय इट्स ओन एड्रेस नोन एज URL, और हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं। द मेन और द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। कोई भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम वेब होम पेज कहते हैं, ध्यान रखो। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आपको परमिशन देता है वर्ल्ड वाइड वेबली कि आप किसी भी पेज को ओपन करके देख सकते हो, और आप उस वेब ब्राउज़र में कोई भी URL अगर आप लिखते हो तो उस URL से कंसल्ट जो भी वेबसाइट होगी वो आपके पेज में ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपका कह रहा है URL में भी वेब पेज, इमेज, और जो आपका URL है उसमें आपका क्या हो सकता है, आपके इमेजेस हो सकती हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपके टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, फोटोज हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कंटेंट जो हैं वो आपके URL के अंदर, बल्कि उस पेज के अंदर होते हैं।
आगे लिखा है कि दे कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कि जो आपका www है वो आपके पेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कह रहा है कि प्रोवाइडिंग मतलब वेब सर्वर, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेब सर्वर आपको प्रोवाइड करता है। और इन प्राइवेट नेटवर्क और फाइल इन फाइल सिस्टम, अगर आपकी कोई फाइल प्राइवेट नेटवर्क और फाइल भी हो तो भी आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। फिर उसमें बताया कि वेब ब्राउज़र जो हैं आपके क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, ये जो ब्राउज़र्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि आप किसी भी तरीके का इंटरनेट से कंसल्ट कोई भी काम करना हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी हो तो आप इजीली इनके थ्रू ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगला आपका वेब सर्वर है। वेब सर्वर कह रहा है कि टर्म वेब सर्वर कैन रेफर टू आइदर द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू डेवलप वेब कंटेंट एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, कि आप इंटरनेट के माध्यम से अगर आप अपने कंप्यूटर में बैठे हो और आप अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से किसी दूसरी कंप्यूटर में इंटरफेस कर रहे हो, ठीक है, आप सर्वर से कंसल्ट कोई क्वेरी कर रहे हो, तो वो आपका जो है वो सर्वर कहलाया जाता है। जैसे कि मान लो मैं अपने कंप्यूटर में बैठा हूँ और कंप्यूटर में बैठकर मैं अपना इंटरनेट के थ्रू मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च की, मैंने चलो आधार कार्ड का वेबसाइट पे चला गया, तो आधार कार्ड में जाके मैंने अपना आधार कार्ड डाला और मेरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो जो आधार कार्ड है वो आपका कहीं ना कहीं किसी बैकएंड में होगा, तो वो आपका वेब सर्वर, वो मतलब कि सर्वर में है वो आपका। ठीक है, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द वेब सर्वर इज़ टू होस्ट वेबसाइट। तो वेब सर्वर का काम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को होस्ट करना, बट देयर आर अदर यूज such as gaming, data storing and running इंटरस्पेस एप्लीकेशन। और इसके अलावा भी उनका काम होता है, कोई गेमिंग के लिए यूज़ कर सकता है, डाटा स्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकता है, और किसी एप्लीकेशन को अगर रन करना हो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। एनी कंप्यूटर कैन बी टर्न इनटू वेब सर्वर बाय इंस्टॉलिंग सर्वर सॉफ्टवेयर, कि कोई भी कंप्यूटर जो है वो चेंज हो सकता है वेब सर्वर में अगर आपने उसके अंदर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो, एंड कनेक्टिंग द मशीन टू द इंटरनेट, और आपने उस मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है। There are many web server softwares application including publicly domain software from NCSA and Apache and Comical package of Microsoft NetSphere and others, कि बहुत सारे वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हैं वो हैं आज की डेट में हैं, जो कि आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप क्या कहते हैं कि जो आपको फैसिलिटी देते हैं ये पब्लिकली डोमेन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सको आप। तो उनके नाम दे रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटस्फीयर है और NCSA है। तो ये सब कुछ जो है आपको फैसिलिटीज़ देते हैं आपकी किस चीज़ की, वेब सर्वर एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए, कि आप उनका यूज़ कर सको। वेब होस्टिंग है, वेब होस्टिंग सर्विस इज़ द टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विसेज दैट आल्सो individual and organizations to make their website accessible via the world wide web। कि वेब होस्टिंग क्या है, कि वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो कि इंटरनेट होस्टिंग सर्विस को प्रोवाइड करती हैं कि अलाउ एक्सेस कर सकें, अलाउ करें कोई इंडिविजुअली हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, मतलब कि कोई भी वेबसाइट को वो ग्लोबली ओपन कर सकें, एक्सेस कर सकें। वेब होस्टिंग इज़ अ बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग सर्विस स्पेस वेब सर्वर, कि वेब होस्टिंग का जो मेन काम है वो कह रहा है कि आपको बिजनेस प्रोवाइड करती हैं कि आप वेब सर्वर या सर्विस स्पेस प्रोवाइड किया जा सके आपको सर्वर। ठीक है, and a file maintenance of websites controlled by individual or company that do not have their own website server, कि जिन कंपनियों के पास अपना खुद का वेब सर्वर नहीं होता है वो इनको इंडिविजुअली अपनी फाइल्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
Many ISP internet service providers such as America Online will allow a subscriber a small amount of service package to host a personal web page कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं अमेरिका ऑनलाइन जो कि सब्सक्राइबर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो स्मॉल अमाउंट का जो भी स्पेस आपको पर्सनली दे सकें वेब पेज के लिए ताकि आप काम कर सको। फिर यहाँ पर कुछ टाइप दे रखे हैं, फ्री होस्टिंग है, वर्चुअल एंड शेयर होस्टिंग है, डिटेक्टेड होस्टिंग है एंड को लोकेशन होस्टिंग है। ये 4 तरह की नाम आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है कि कुछ टॉपिक आपके बोर्ड में नहीं है, ठीक है, तो जिनके ऊपर मैंने टिक का निशान लगा रखा है वो आप ज़्यादा रेफरेंस से स्टडी करना। ओके, वेब 2.0 दिस इज़ द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब अ सेकेंड जनरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कि ये जो टर्म आई है वेब 2.0 ये आपकी सेकेंड जनरेशन को डिस्क्राइब करती है वर्ल्ड वाइड वेब को, WWW को, दैट फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कि ये W 2.0 का जो आया है ये सेकेंड जनरेशन्स में आया है। और दूसरा है कि ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप ऑनलाइन अपनी पीपल्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सको, उनके साथ बातचीत कर सको। W 2.0 basically refers to transactions of static HTML web page to a more dynamic web कि वेब 2.0 जो है वो बेसिकली स्टैटिक HTML वेब पेज बनाते हैं जो कि मोर ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, दैट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड इट बेस्ड ऑन सर्विंग वेब एप्लीकेशन टू यूज़र, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या करते हैं कि यूज़र्स को आपकी सर्विस अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अदर इम्प्रूव्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब 2.0 इंक्लूडिंग ओपन communication with an specific on web based application communicate to a user and more open share of information कि उनका मेन फोकस जो है वेब 2.0 का यही है कि वो ओपन कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करें और वेब बेस्ड कम्युनिटीज़ जो होती हैं यूज़र और अदर उनको आपस में जोड़ सकें ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, ओपन इंफॉर्मेशन फॉर शेयर कर सकें। वेब 2.0 वेबसाइट जो होते हैं वी यूज़ फॉर न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए यूज़ किया जाता है AJAX। इन जावास्क्रिप्ट और XML में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, विच हेल्प एज द डायनेमिक वेब पेज कनेक्ट टू द वेब सर्वर और डाउनलोड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द यूज़र कि आपको कह रहे कि एक डायनामिक वेबसाइट कनेक्ट होता है जो कि आपको वेब सर्वर से डाउनलोड करने का स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो डाउनलोड करने का मिलता है और आप आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो यूज़र से। In this only the uploaded part of the website is reloaded instead of the entire page कि आपको सिर्फ पूरे पेज में सिर्फ वो पार्ट अपलोड करना है जो ज़रूरी होता है, ठीक है ना, रीलोडेड आपको सारा का सारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एग्जांपल है वेब 2.0 का इंक्लूडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग एंड विकीज़ हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिनका यूज़ आप करते हो, तो ब्लॉग वगैरह भी आपको मालूम है किस तरीके से काम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये सारी आपकी 2.0 में इंक्लूड होती हैं। अगला आपका वेब स्क्रिप्टिंग है, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर एडिंग डायनामिक कैपेबिलिटी टू वर्ल्ड वाइड वेब पेज, जो कि आपके पेजेस में वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के अंदर डायनामिक एडिंग करती हैं ताकि आपका पेज जो है और अच्छे से दिखाई दे। वेब पेज मेड अप द HTML और XML आर लार्जर स्टैटिक डॉक्यूमेंट की जो आपके पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनके अंदर
HTML और XML के जो लार्ज स्टैटिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको मार्क करती हैं, ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू अ पेज एज रीडर यूज़, की जो वेब स्क्रिप्टिंग होती हैं वो कहता है कि इंफॉर्मेशन को ऐड करती हैं पेज के अंदर ताकि जो यूज़र है उसको रीड कर सके। लेट द रीडर एंटर इंफॉर्मेशन दैट मे बी पास्ड ऑन द अदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ताकि कोई जो यूज़र के द्वारा उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली जा रही है वो कोई अदर किसी अदर डिपार्टमेंट का जो बिजनेस हो वो भी देख सके, मतलब दूसरे लोग भी देख सके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कहते हैं। दैट सपोर्ट द राइटिंग ऑफ स्क्रिप्ट प्रोग्राम रिटर्न फ्रॉम अ स्पेसिफिक रन टाइम इन्वायरमेंट, कि ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं कह रहा है कि ये सपोर्ट करती हैं राइटिंग स्क्रिप्ट को, जो कि प्रोग्रामिंग रिटर्न, जो कि आप किसी दूसरे इन्वायरमेंट के लिए जब आप स्पेसिफिक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है उसके लिए लिखी जाती हैं। दैट कैन बी इंटरप्रिएट एंड ऑटोमेटिक द एक्सटेंशन ऑफ टास्क दैट शुड बी एग्जीक्यूट वन बाय ह्यूमन ऑपरेटर, कि ये आपकी कहते हैं दैट कैन इंटरप्रिएट एंड ऑटोमेटिक, ये कहते हैं कि या तो इंटरप्रिएट करती हैं या ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन करती हैं टास्क को, दैट कुड बी एग्जीक्यूट वन बाय वन, और ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट करती हैं ह्यूमन ऑपरेटर के थ्रू। देयर आर टू टाइप, दो तरह की है, एक आपकी क्लाइंट स्क्रिप्टिंग आती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली रेफर टू अ क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑन द वेब दैट आर एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड, कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरली जो है वो क्लास ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो कि आपके एग्जीक्यूट की जाती है क्लाइंट साइड के द्वारा, कहता बाय यूज़र वेब ब्राउज़र, और बाय यूज़र वेब ब्राउज़र इंस्टेड एंड द सर्वर साइड, और जो कि क्लाइंट के द्वारा यूज़र ब्राउज़र के थ्रू किए जाती हैं सर्वर के लिए, ऑन द वेब सर्वर के लिए। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायनामिक HTML, कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जो कि एक DHTML के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जो इनेबल्स वेब पेज टू बी स्क्रिप्टेड, यहाँ पर वेब पेज स्क्रिप्टेड वेब पेज बनाए जाते हैं। दैट इज़ हैव द डिफरेंट टू चेंजिंग कंटेंट डिपेंडिंग ऑन यूज़र इनपुट इन्वायरमेंट कंडक्ट और अदर वेरिएबल्स, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो जो भी आप यूज़र के द्वारा इनपुट किए जाते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं सच एज टाइम एंड डे, वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर स्क्रिप्टिंग दैट एग्जीक्यूट लोकल विद इन योर ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉन एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, कि जब आप जब आपकी जो स्क्रिप्टिंग है वो कहता है एग्जीक्यूट करती हैं, लोकली करती हैं ब्राउज़र के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। कि दे मे डाउनलोड अ पार्ट ऑफ वेब पेज एंड प्रोवाइड एन, कि ये एक वेब पेज का एक पार्ट डाउनलोड करती हैं और हमें प्रोवाइड करती हैं इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, और यूज़र का एक्सपीरियंस को वो और इम्प्रूव करती हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन योर मशीन, की जो आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो कैलकुलेशन करती हैं आपकी मशीन में, अदर दैन द सेंडिंग द डाटा टू द सर्वर टू द कैलकुलेट एंड व्हेन वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी शिफ्ट बैक टू द डिस्प्ले। और जब भी आप मशीन के थ्रू कोई भी डाटा सेंडिंग करते हो सर्वर के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए वेट करती हैं, कैलकुलेटिंग के लिए वेट करती हैं और रिज़ल्ट प्रोवाइड करती हैं और आपको रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाती हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है सम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो हैं, कुछ हैं आपकी VB स्क्रिप्टिंग है, जावा स्क्रिप्ट, ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आती हैं, ठीक है।
आगे आपका वेब सर्वर स्क्रिप्टिंग है। वेब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूट ऑन सर्वर एंड सेंड द रिजल्ट ओवर द इंटरनेट टू द क्लाइंट, कि वेब सर्वर स्क्रिप्टिंग जो है एग्जीक्यूट करती हैं सर्वर के थ्रू, और जो भी रिजल्ट बनता है वो इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क के थ्रू क्लाइंट को देती हैं। दी स्क्रिप्टिंग आर यूज टू एक्सेस रिसोर्स और प्रोसेस दैट एग्जिस्ट ऑन द सर्वर सच एज अ डेटाबेस, कि जो आपकी इस तरह की जो कहता है कि ये जो स्क्रिप्टिंग होती हैं, कह रहा है कि ये एक्सेस करती हैं आपके रिसोर्स को और प्रोसेस करती हैं आपके एग्जिस्टिंग सर्वर को, और आप जिसके अंदर आपका डेटाबेस होता है। व्हेन यू आस्क अ वेबसाइट टू सर्च इट डेटाबेस, जब आप अपने वेबसाइट के थ्रू बोलते हो कि इस डेटाबेस को सर्च करें, योर रिक्वेस्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू सर्वर साइड स्क्रिप्ट, और आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए, और विच परफॉर्म द यूनिक एंड रिटर्न ओनली द रिजल्ट टू योर ब्राउज़र, और वो जो आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक यूनिक होता है, और वो टास्क आपका यूनिक हो जाता है ना, और वो उस टास्क के हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं आपके ब्राउज़र में, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, और आपके जो भी ट्रैफिक उस वक्त होता है उसको रिड्यूस करती हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आर एग्जीक्यूट बाय द वेब सर्वर, जो भी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो वेब सर्वर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं। व्हेन द यूज़र रिक्वायर अ डॉक्यूमेंट, जब भी कोई यूज़र जो है वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। The procedure output is the format understandable by the web browser, तो जो प्रोसीजर होता है आउटपुट उसको उस फॉर्मेट को वेब ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जो कि HTML फॉर्मेट में होता है, विच इज़ देन द सेंड द यूज़र कंप्यूटर, जो भी वो रिक्वेस्ट सेंड करता है यूज़र के कंप्यूटर के द्वारा, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए और ब्राउज़र को समझ में आना चाहिए। द यूज़र कैन नॉट सी द स्क्रिप्ट सोर्स कोड, जो यूज़र होता है वो स्क्रिप्ट कोड के सोर्स को नहीं देख पाता है, एंड मे नॉट इवन बी अवेयर दैट द स्क्रिप्ट वाज एग्जीक्यूट, और ना ही वो ये समझ पाता है, अवेयर होता है कि वो स्क्रिप्ट किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। हमारे पास कुछ सर्वर स्क्रिप्टिंग है, ASP, JSP और PHP, ये 3 तरह की हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती हैं जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग माना जाता है। ठीक है, ASP आपका माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड एक्टिव सर्वर पेज के नाम से जाना जाता है। एक्टिव सर्वर पेज है इसका नाम। इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। विद द ASP डायनेमिक वेब पेज कैन बी क्रिएटेड, कि ASP के माध्यम से हम कोई भी डायनेमिक पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसको एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग कोड इनसाइड द HTML पेज, और HTML पेज के अंदर उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। The code is run by the web server before the page is returned to the browser। सबसे पहले जो है कोड रन बाय वेब सर्वर, जो कोड होता है वो वेब सर्वर के द्वारा रन किया जाता है पहले जब आप ब्राउज़र के थ्रू उस पेज को रन करना चाहते हो। ठीक है, बोथ विजुअल बेसिक एंड जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर ASP कोड, और जो आपकी विजुअल बेसिक और जावास्क्रिप्ट है वो ASP कोड के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद JSP आता है। JSP आपका है जावा सर्वर पेज है, कहता है इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये भी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और दूसरा है, और इसको बनाया गया है सन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बनाया गया है। कहता विद JSP डायनामिक वेब पेज कैन बी क्रिएटेड बाय एम्बेडिंग जावा कोड इनसाइड HTML पेज। HTML पेज के अंदर कह रहा है कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये जावा कोड के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आपके पेज को डायनेमिक बनाने के लिए। द कोड इज़ रन बाय अ वेब सर्वर बिफोर अ पेज इज़ टर्न टू द ब्राउज़र, कि आपके जो कोड हैं वो रन होते हैं वेब सर्वर के द्वारा, वेब सर्वर के थ्रू होते हैं जब आप किसी पेज को रिटर्न करते हो ब्राउज़र के लिए।
ठीक है, जब आप ब्राउज़र के ऊपर उसको करोगे ना, लोडिंग करने के लिए करोगे, तो वो पहले सर्वर, वेब सर्वर के पास जाता है वो पेज को. Since JSP use Java, the technology is not limited to any server specified platform. कि जो आपकी JSP है वो जावा का यूज़ करती है, जावा टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है. इट इज़ नॉट लिमिटेड, उसका कोई भी टेक्नोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड, टेक्नोलॉजी लिमिटेड नहीं है, और वो एनी सर्वर स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म में चल सकती है. ठीक है. और अगला है आपका PHP. कह रहा है PHP जो है हाइपर टेस्ट प्री प्रोसेसर है. कह रहा है इस पावरफुल, ये भी एक पावरफुल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि एक डायनेमिक और इंटरएक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए काम में लिया जाता है. कह रहा PHP इज़ वाइडली यूज्ड फ्री एंड इफिशिएंट अल्टरनेटिव टू कंपीटिट सच एज माइक्रोसॉफ्ट ASP. कि ये आपका जो PHP है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये फ्री एंड इफ़ेक्टिव होता है, फ्री और इफ़ेक्टिव है ये. और मोस्टली ये माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. वेब पेज आर क्रिएटेड विद PHP एंड HTML. जो आपका वेब पेज जो क्रिएट किया जाता है वो PHP और HTML के माध्यम से किया जाता है. व्हेन अ विजिटर ओपन द पेज, कोई भी अगर विजिटर है वो पेज को ओपन करता है, द सर्वर प्रोसेस द PHP कमांड. तो जो सर्वर है वो PHP कमांड को एक्टिवेट करती है और देन सेंड द रिजल्ट टू द विजिटर ब्राउज़र, और तब वो विजिटर के ब्राउज़र के ऊपर उस चीज़ को शो करवाती है. तो दीज आर योर 3 टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ठीक है. और ये कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हो. नोड किसे कहते हैं? एनी सिस्टम डिवाइड कनेक्ट टू द नेटवर्क इज नोड कॉल्ड. कि जो भी डिवाइस आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है उसे हम नोड कहते हैं. सर्वर क्या है? द नोड विच प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द नेटवर्क. कि जो नोड आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक फिक्स एड्रेस में होते हैं उन्हें हम सर्वर कहते हैं. बिटरेट, पैकेज, डाटाग्राम, ये सब आप स्टडी कर लेना. ठीक है. उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देख लीजिए. उसके बाद ये आपका लास्ट पेज है, चैप्टर फिनिश होता है आज की डेट में. और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस भी आप अपनी कॉपी में फ्रेम कर लेना. ओके. आपका टॉपिक फिनिश हो गया है आज का. ठीक है. और ये चैप्टर भी फिनिश होता है. बाकी का नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ओके. थैंक यू.